ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। प्रत्येक तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जलते हैं। किसी भी पल कहीं एक तारे का जन्म होता है तो एक दूसरे तारे की मौत हो जाती है। तारों की मौत मूल रूप से उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तारों की मौत न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होता है, परंतु कम द्रव्यमान वाले तारे बेहद चमकीले पदार्थों की गर्म गेंद के रूप में बदल जाते हैं, जो अरबों सालों तक चमकते रहते हैं। इनको व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। तारे न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से जलते हैं और एटम्स को एक साथ फ्यूज़ करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण बड़ी आकृतियाँ जैसे तारों में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जबकि छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स में यह संभव नहीं हो पाता है। तारे इतने बड़े होते हैं कि इसकी ग्रेविटी इसमें मौजूद पदार्थ पर इतना दबाव डालती है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। यह फ्यूज़न ज़्यादातर तारे के कोर में होता है, लेकिन कभी कभी यह कोर के आसपास की परतों में भी हो सकता है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता जाता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की अभिक्रिया तारे के विभिन्न हिस्सों में होने लगता है और विभिन्न तत्वों का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को स्टेलर इवोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तारे की समय, संरचना और तापमान में परिवर्तन होता है, लेकिन सभी तारे का एक समय काल आता है जब इसकी ग्रेविटी का खिंचाव न्यूक्लियर फ्यूज़न को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं रह पाता है। ज़्यादातर तारों में जब न्यूक्लियर फ्यूज़न समाप्त हो जाती है तो इनके अंत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चूँकि अब फ्यूज़न के जरिए बाहरी दबाव उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अर्थ के साइज के आकार जितना छोटा हो जाता है। लेकिन इसकी रोशनी अभी भी बरकरार रहती है, क्योंकि इसमें मौजूद पदार्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, गर्म चीज़ें रोशनी उत्पन्न करती है। अब यह तारा एक चमकीला वाइट हॉट बॉल बन जाता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। कई अरब खरब सालों तक जलने के बाद व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और इसकी रोशनी पूरी तरह से खत्म होने लगती है। अब इसके अवशेष के रूप में एक डेड बॉल रह जाता है, जिसे हम ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। हालांकि व्हाइट ड्वार्फ बर्निंग स्टार्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, परंतु अभी भी इनका द्रव्यमान काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। इनका द्रव्यमान करीब 1.4 सोलर मासेस के बराबर हो सकता है। इस वैल्यू को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। व्हाइट ड्वार्फ का आकार पृथ्वी के आकार जितना बड़ा होता है और इसकी चमक इसके तारे के एक अंश के बराबर होती है। तो आखिर कैसे इस तारे को खोजा जा सकता है? इस तारे को खोजने का एक तरीका यह है कि एक ऐसे तारे को देखा जाए जो अस्पष्ट रूप से आगे और पीछे गति कर रही हो, जो कि एक कंपेनियन स्टार का चक्कर लगाता होगा। अगर कंपेनियन स्टार ना दिखे तो हो सकता है कि इसकी जगह पर ब्लैक होल हो। हम टेलीस्कोप के जरिए इस मध्यम प्रकाश वाली व्हाइट ड्वार्फ को देख सकते हैं। असल में रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस के पास भी एक व्हाइट ड्वार्फ कंपेनियन है, जिसे हम सीरियस बी के नाम से जानते हैं। व्हाइट ड्वार्फ को खोजने का एक और तरीका है, और यह कुछ तारों के अंत के निकट होने वाली एक घटना के कारण होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूज़न केवल तारे के कोर में नहीं बल्कि इसके आसपास के सेल्स में भी होती है। जब एक तारे का अंत निकट होता है तो तारे के कोर में फ्यूज़न समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका कोर अब भारी तत्वों से बना होता है और इनका फ्यूज़न आगे नहीं हो पाता है। परंतु कोर के आसपास के सेल्स में मौजूद हीलियम जलने लगता है। इस घटना को हीलियम सेल फ्लैश कहा जाता है। इससे थर्मल पल्स का एक शॉकवेव उत्पन्न होता है, जो तारे के अधिकांश पदार्थ को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। तारे के विस्तार का यह चमकीला क्षेत्र एक शानदार दृश्य प्रदर्शित करता है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। यह नाम शतकों पहले विलियम हर्शेल के द्वारा रखा गया था, क्योंकि वे मानते थे कि ये प्लैनेट्स के जैसे दिखाई देते हैं। अगर हमें कोई प्लैनेटरी नेबुला मिले तो इसके केंद्र में एक व्हाइट ड्वार्फ मिल सकता है। यह कहा जाता है कि हमारे आकाशगंगा के करीबन 90% तारों का अंत व्हाइट ड्वार्फ के रूप में होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको व्हाइट ड्वार्फ के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं,
अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।